हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों सम्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। दिस इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिविजिबल है बाय 6। डिविजिबल बाय 6 है और यू कैन से कि जो मल्टीपल्स है 6 के, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 के मल्टीपल्स हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स? दे स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, देन 0, 1, 2। सारे नेचुरल्स उनका नेगेटिव और 0 भी इंक्लूडेड होता है। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें सिर्फ, तो वो कौन से आ रहे हैं फिर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। ये चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स वो वाले लिखने हैं जो 6 के साथ डिविजिबल हैं, मींस जो 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए 1 तो डिविजिबल नहीं है 6 के साथ, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। तो फर्स्ट जो है मल्टीपल 6 का, दैट इज 6। नेक्स्ट का आएगा, क्या आएगा? 12। नेक्स्ट इज 18 अप टू सो ऑन। ये चलते जाएंगे इसी तरह से। मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं 6 के। फाइन, तो हमें कौन से चाहिए? हमें फर्स्ट 40 चाहिए। 40 टर्म्स तक जो है हमें ये वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट 40 मल्टीपल्स यहाँ से हमारे पास, अगर हम लास्ट वाला भी फाइंड आउट करना चाहे तो वो भी हो सकता है। जैसे 6 इंटू 1 किया तो 6, 6 इंटू 2 किया तो 12, 6 इंटू 3 किया तो 13। तो 40 नंबर वाला कौन सा आएगा? 6 इंटू 40, दैट इज 240। तो यहाँ पे हमारा कहाँ तक टर्म्स जा सकती हैं? 240 तक। फाइन, तो यहाँ पे हम जब s का हमें चाहिए क्या? हमें s40 चाहिए ना, तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 फाइंड आउट करने के लिए हम n/2 a+l का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। फाइन, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी पता है। तो मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगी। एक तो है sn का सिंपल वाला जो हम नॉर्मली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 2a+ n-1 इंटू डी, और दूसरा यहाँ पे हम करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a+l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म यहाँ पे पता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लिखनी है तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर आप लिख पा रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये करना है तो ये टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मल्टीपल जो 40th है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, सो यहाँ पे S40 n की वैल्यू 40, 40/2 इंटू 2 इंटू a इज़ व्हाट? 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी। डी कितना आएगा? 12 - 6, दैट इज 6। ठीक है, तो ये क्या बना? 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 20, 20 इंटू 2 इंटू 6 12 प्लस 40 - 1 39 इंटू 6। तो 39 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये बन रहा है हमारे पास प्लस 54, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 240, 234। तो दिस इज 20 इंटू 12 प्लस ये दोनों को प्लस करके ये बन रहा है हमारे पास 6, देन 4, 246। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बन रहा है 12, और साथ में ये वाली 0 आएगी, 894। ओके, दिस इज 4920। ये बन गया फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6 का सम। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से करना है तो ये आएगा Sn, दैट इज S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू a इज 6 प्लस लास्ट टर्म 240। तो इनको यहाँ पे कटिंग हो गई, 20 आ गया फिर से, 20 इंटू ये क्या बना? 246 है ना, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके। तो अगेन ये सेम नंबर्स बन गए मल्टीप्लिकेशन में, तो इनका आंसर 4920 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स हमारे पास। ठीक है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हो, जो आपको इजीली समझ में आ रहा है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 12th क्वेश्चन। अब हम 13th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है। फाइन, सो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे? विथ दिस इज 8 1 ज़ा 8। फर्स्ट आएगा हमारे पास 8, देन नेक्स्ट आएगा 16, देन नेक्स्ट इज 24 अप टू सो ऑन। 15th मल्टीपल भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 8 इंटू 15 करके। तो आप यहाँ पे चाहे तो लास्ट टर्म लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो आप सिंपल जो Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों से करके दिखा देती हूँ। अगर हमें यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं लिखनी है, दिस इज अप टू 15 टर्म्स, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे a भी है, n भी है, दैट इज़ 15, और d भी है 16 माइनस 8 करके d भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, तो वहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म होनी चाहिए, ठीक है। हम दोनों से कर लेते हैं, फाइन। सो दिस इज Sn दैट इज S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू a दैट इज 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d दैट इज 8 अगेन, ठीक है। 16 माइनस 8 इज 8. This is 15/2 into 2 into 8 16 plus 15 minus 1 14 into 8, तो ये बन गया 15/2 into 16 plus 8 4s are 32 then 11. ये इन दोनों नंबर्स को ऐड करके ये बन गया हमारे पास, ये बन गया 8 2 1, ठीक है। अब इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है, 2 1s are 2, 2 into 64 is 128 और 64 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, 15 टर्म्स तक का सम आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 20 30 32 इंटू 4 एंड 6, दिस इज 960. तो S15 कितना आ गया, 960, ठीक है। अगर आपको दूसरे वे से करना है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल लगाकर, तो आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, वो कैसे आएगी। 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8 है, सेकंड मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करके आया, थर्ड मल्टीपल 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आया, और 15th मल्टीपल कैसे आएगा, 8 इंटू 15 करके। तो लास्ट मल्टीपल क्या बन रहा है फिर इस केस में, दिस इज 8 इंटू 5 40 देन 120, ठीक है। तो 120 बन गया हमारा लास्ट मल्टीपल विच इज 15th मल्टीपल ऑफ 8, फाइन। तो अब Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू 15, n इज 15 बाय दिस इज 2, अगेन a इज 8 प्लस लास्ट टर्म इज 120 हमने फाइंड आउट की, तो दिस इज 15/2 इंटू 128. कटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे भी 64 आ गया, 15 इंटू 64 बन गया यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जैसे 960 हमने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे हमारे पास 15 टर्म्स तक का सम दैट इज 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम कितना बना, 960, फाइन। तो अब दोनों में से जो भी आपको इजीली समझ में आया आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 14th क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन. दिस इज 14th क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. हमें सम ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड आउट करना है, वो वाले ऑड नंबर्स जो 0 और 50 के बिटवीन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने पड़ेंगे हमें कि ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं 0 और 50 के बीच में. देखिए अगर हमें बिटवीन बोला है 0 एंड 50 तो ये दोनों ही नंबर्स इंक्लूडेड नहीं हैं, ये दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है. अगर हमें फ्रॉम 0 to 50 बोला होता तो 0 और 50 इंक्लूडेड होते, अदरवाइज ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड नहीं हैं. तो ऑड नंबर्स वैसे भी हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 से 1 होता है, दूसरा 3 होता है, देन 5, देन 7 अप टू सो ऑन. इस तरह से 50 तक अगर हमें जाना तो 49 विल बी द ऑड नंबर, ठीक है. ये होते हैं सारे ऑड नंबर्स, ठीक है. 0 से लेके 50 तक के नंबर्स थे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 49 तक. उनमें से जो ऑड नंबर है वो हमारे ये वाले हैं 1 3 5 7 अप टू 49, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते. फाइन. सो यहाँ पे ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर 1, देन 3 5 7 अप टू सो ऑन, दिस इज लास्ट इज 49, ठीक है. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म और लास्ट टर्म भी पता है. तो फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म विच इज nth टर्म. फाइन. हमें नहीं पता ये कौन से नंबर पर है ये टर्म, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है. हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, Sn, ठीक है. Sn ये वाले सारे जो नंबर्स हैं इनका प्लस करके आंसर क्या बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो ये AP तो बन रहा है, 2 का डिफरेंस है. तो यहाँ पे हम पहले तो हमें क्या क्या गिवन है, A गिवन है 1, देन D हमारा है 3 - 1 दैट इज 2, और लास्ट टर्म भी गिवन है nth टर्म, ये हमारी लास्ट टर्म गिवन है. तो जब हम ऐसे इनका फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल लगाएंगे तो वहाँ पे हम लास्ट टर्म पुट कर सकेंगे. फाइन. तो आप ये वाला जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे. फाइन. तो उसके लिए हमें पहले n पता होना चाहिए. n फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे nth टर्म का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लगा देते हैं. nth टर्म इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n - 1 इंटू डी, क्योंकि हमें a भी पता है, d भी पता है, लास्ट टर्म nth टर्म भी पता है, हम n फाइंड आउट कर लेंगे. फाइन. तो यहाँ पे पहले स्टेप कौन सा आएगा, an इज इक्वल टू a दैट इज 1 प्लस n, वो हमें फाइंड आउट करना है, n - 1 इंटू डी, d इज 2 और nth टर्म 49, ठीक है.
तो इनको सॉल्व करके क्या बन रहा है, ए दिस इज़ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो इसको एज इट इज़ राइट कर लिया। तो ये 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर जाके, n माइनस 1 इंटू 2 बच गया इधर, ये बना 48, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 24, तो n माइनस 1 इज़ 24, तो n की वैल्यू फिर कितनी बनी, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू बनी 24 प्लस 1 दैट इज़ 25। ठीक है, तो n हमारे पास है, यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे अब लास्ट टर्म वाला, उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। फाइन, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, n की वैल्यू 25, तो दिस इज 25/2 इंटू a इज 1 एंड लास्ट टर्म इज व्हाट, 49। ठीक है, लास्ट टर्म क्योंकि हमें 25 टर्म्स तक का ही सम चाहिए और 25th टर्म ही हमें पता है 49। ठीक है, तो ये बन गया 25/2 इंटू a प्लस l, 1 प्लस 49 इज 50, इन दोनों की कटिंग हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 25 इज 50, तो 25 इंटू 25 हमारे पास क्या आंसर बनता है, दिस इज 25 का स्क्वायर 625। सो दिस इज द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये भी आंसर फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।